पाने पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली। उन्हें अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रिहा किया गया। रिहाई का अमल सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में मुकम्मल हुआ। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना हुई। पार्टी कारकुनान की बुशरा बीबी की गाड़ी पर गुलपाशी। तोशाखाना 2 केस में जमानती मुचलके स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खर्जमंद ने जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी बनीगाला में कुछ वक्त गुजारने के बाद लाहौर रवाना। लाहौर से मेडिकल चेकअप करवाएंगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ITFC का पाकिस्तान को $3 अरब कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। पहले मरहले में $27 करोड़ पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तिजारती मालियाती कारपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी उमूर एमी हॉलमैन से मुलाकात। ज़राअत, IT, तवानाई और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े की निशानदेही। अमरीकी कंपनीज को इन शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डॉइचे बैंक की टीम से मुलाकात। मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिच रेटिंग टीम से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने की तारीफ। महसूलात में इजाफे, अखराजात में कमी, तवानाई के शोबे में टैरिफ में कमी और निजकारी के तेज तर प्रोग्राम के हवाले से जारी इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। इस बार पूरे मुल्क को बंद करेंगे। हुकूमत बार बार आइन तोड़ रही है। गैर आइनी हुकूमती कामों का बंदोबस्त करना होगा। इंसदाद पोलियो के हवाले से तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा, पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार जंगी हालात में काम कर रहे हैं। तमाम शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। वालिदैन से दरख्वास्त है, पोलियो कतरों से इनकार न करें। पोलियो से बायकॉट किसी और से नहीं बल्कि अपने आप के साथ ज्यादती है। रिकॉर्ड साज तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 87,194 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मुआशी तहकीकाती इदारे प्राइम का पाकिस्तान से निजकारी प्रोग्राम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर। सरकारी अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग वक्त की अहम तरीन जरूरत करार। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान नए प्रोग्राम के अहदाफ में मुआशी इस्लाहात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जुलाई तक अगस्त टैक्स हदफ में 98 अरब रुपए के शॉर्ट फॉल का सामना है। पाकिस्तान ने बर वक्त इस्लाहात न की तो IMF का प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। मुआशी तहकीकाती इदारे प्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, बैरूनी अदायगियों के हसूल में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमिश्नर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर समाअत की। तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा। आईनी तरमीम में अरकान असम्बली ने वोट रज़ाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी की जाए। दरख्वास्त में नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दहशतगर्दी का मुकाबला खेलों और कलम से करना है। कोशिश है PSL के मैच खैबर पख्तूनख्वा में करवाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नौजवानों को सही सम पर चलाना हमारा मकसद है। बदकिस्मती से KP में खेलों के मैदान वीरान हैं। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में खेलों को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत ने मुकमुका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई। PTI वालों को कहा था किसी के जाल में न आए। हाफिज रहमान कहते हैं, PTI के लोग फजल रहमान से मिलकर इत्तफाक करते रहे, जिससे मामला मशकूक हुआ। तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। जमात इस्लामी अदलिया से रुजू करेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अज़रबैजान के वज़ीर ममलिकत दाखिला की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद मंशियात पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान के वज़ीर ममलिकत दाखिला का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। बाहमी ताउन को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ देने के लिए मुस्तक़बिल में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुक़ात हैं। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मज़ीद बेहतरी के लिए सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट की मुद्दत में थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे में 6 अफराद नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक अख्तर मैंगल के साथ 5 अफराद ने मुसल्लह होकर सेनेट हाल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर अख्तर मैंगल को सेनेट गैलरी से बाहर निकाल दिया गया था। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों का इल्जाम। 2 PTI सेनेटर्स को शोकास जारी। हुकूमत से राबता करने पर सेनेटर ज़रक़ा तैमूर और फैसल सलीम को शोकास नोटिस जारी किए गए। कहा गया, पार्टी के पास मजबूत सबूत मौजूद है। आप हुकूमत से राबते में थे। इक़दाम पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ फर्ज़ करार। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। फवाद चौधरी की जानिब से फैसल चौधरी ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर ता 3 नवंबर तक होगी। हम मूजी मर्ज के खात्मे के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में पोलियो के खात्मे का आगाज़ किया। इंसदाद पोलियो मुहिम आगाज़ के बाद से सिंध सबसे आगे रहा है।